Hello everyone. So this is part 5 of class 9 science chapter टिश्यू. तो प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा जिसमें हमने जाइलम फ्लोएम ये पूरा कंप्लीट कर लिया और मतलब हमने पूरा प्लांट टिश्यू पिछली वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया. अब इस वीडियो में 5th में हम आज स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू जो है वो टिश्यू होता है जो एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सेम फंक्शन करे एनिमल में, वो वाले टिश्यू. तो एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड होता है. एक एपिथेलियम, एक सेकंड मस्कुलर, थर्ड कनेक्टिव एंड फोर्थ नर्वस. ठीक है, तो एपिथेलियम फर्स्ट, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू की. एपिथेलियम भी आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइडेड है. स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर और सीलिएटेड. ठीक है, अब बात करते हैं मस्कुलर की. मस्कुलर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डिक मसल्स. ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरुलर, एडिपोस, स्केलेटल और एक यहाँ पर ये है फ्लूइड. ठीक है, जो एरिलोलर है वो टेंडन्स और लिगामेंट 2 में डिवाइडेड है. स्केलेटल जो है वो कार्टिलेज और बोन 2 में डिवाइडेड है, और जो फ्लूइड वाला है उसमें ब्लड और लिम्फ आ रहा है. ठीक है, और जो 4th वाला है नर्वस, ये इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है. ठीक है, अब इस वीडियो में हम जो हमारा पूरा एपिथेलियल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे. एपिथेलियल टिश्यू इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू. ये सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू होता है. एपिथेलियल सेल जो होता है आउटर मतलब कवरिंग होती है पूरी. इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. इट सेल आर टाइटली पैक्ड. इसकी जो सेल होती हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं और एक कंटिन्यूस शीट में होता है. जैसे कि प्लांट में लीव्स में कुछ पोर्स प्रेजेंट हो रहे थे, स्टोमेटा प्रेजेंट हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता. ये कंटिन्यूस शीट में प्रेजेंट होता है. ये बहुत कम या बिल्कुल बोल दे कि होता ही नहीं. इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है. ये ज़्यादातर ऑर्गन को कवर करके रखता है और ज़्यादातर कैविटी को कवर करके रखता है बॉडी की. स्किन में बक्कल कैविटी, यानी कि जो बक्कल कैविटी का मतलब है कि हमारे मुंह में ब्लड वेसल्स, यानी कि जितने भी ब्लड वेसल्स हैं. एल्वुलाई, यानी कि जो लंग्स में जो एल्वुलाई होती हैं जो गैस का एक्सचेंज का काम करती हैं उसमें, किडनी में, इन ये सब में ना एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है. एपिथेलियल सेल लाई on a delicate non-cellular basement membrane which contain a special form of matrix protein called collagen. यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ना वो जहाँ पर नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है ना वहाँ पर भी मिलता है, और ये एक स्पेशल फॉर्म बनाता है, उसको बोलता है कैलोजन. ठीक है, अब एपिथेलियम का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट. एपिथेलियम सेल का काम होता है कि वो ड्राइंग से, इंजरी से और केमिकल के किसी भी इफेक्ट से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया इन्फेक्शन. ये वायरस से और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इसमें जो जितने भी वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है. एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जो हमारे काम के प्रोडक्ट्स है, बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, उनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हमारे बेस प्रोडक्ट है ना उनको एलिमिनेट करने में भी ये हेल्प करता है. ये सीक्रेटरी फंक्शन का भी काम करता है जो हमारा एपिथेलियल सेल है, टिश्यू है सॉरी. एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड. ठीक है, अब हमने जो क्लासिफाई देखी थी वहाँ पर 4 था, यहाँ पर एक कम है, इसमें एक आएगा ग्लैंडुलर. ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा कर लेना करेक्ट. तो ये 5 में डिवाइडेड है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड. अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है उसकी थिन और फ्लैट इरेगुलर शेप का होता है, जिसको टेसोलेटेड और ये परमानेंट एपिथेलियम बोलते हैं. यानी कि देखो ये फ्लैट है, थिन है और इरेगुलर शेप का है. ये ज़्यादातर कैविटी में पाया जाता है, जैसे कि माउथ की कैविटी में, माउथ में पाया जाएगा. ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप में पाया जाएगा, हमारे नोज़ में. पेरिकार्डियम यानी कि हार्ट में पाया जाएगा. एल्वुलाई यानी कि जो लंग्स में है, लंग्स की जो एल्वुलाई है वहाँ पर पाया जाएगा. ब्लड वेसल्स कवरिंग ऑफ टंग्स एंड स्किन. जो हमारी स्किन है उस पर पाया जाएगा, और जो हमारी टंग है ना उस पर भी ये पाया जाता है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम. इसका काम क्या होता है? मैकेनिकल इंजरी
कोई जर्म्स एंटर ना करें, जैसे कि हमारी जो नोज़ में या फूड पाइप में या माउथ में जो पाया जाता है, इसमें इसका काम क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं या कोई जर्म्स है वो एंटर ना करें। ये मैकेनिकल इंजरी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारे स्किन पर प्रेजेंट होता है, वो उसका काम होता है। हमारे केमिकल्स है और उससे ड्राइंग से बचाता है। और एक सेलेक्टिवली परमीबल सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर पहले ही निकल जाते हैं और खाली बेनिफिशियल सब्सटेंसेस आते हैं। तो एक सेलेक्टिवली परमीबल सरफेस का भी काम करता है, फिल्ट्रेशन सरफेस जिसमें कि फिल्ट्रेशन होती है। तो ये काम होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये मेनली लाइनिंग कैविटीज़ में, माउथ में, ये सब में पाया जाता है। अब इसमें जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसका एक अलग से डिवाइडेड है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि खाली विलाई में, न्यूक्लियस में और कॉलन में पाया जाता है। इसका जो काम होता है एब्जॉर्प्शन का और एक्सक्रीशन का और सीक्रेशन का इसका काम होता है। अब हमारा सेकेंड एपिथेलियम टिश्यू है, वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है और स्क्वायर की सेक्शन का प्रेजेंट होता है, जैसा ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्यूबॉइडल। देखो, हमने स्क्वेमस पढ़ा, फ्लैट था। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में यानी कि जो एब्जॉर्प्शन का काम करे वो वाला, एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन वाला काम करे वो ये हो गया। और हमने सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, इसमें मैंने डायग्राम पहले ही दिखा दिया, लेकिन आगे भी इसमें एक डायग्राम आएगा, वो भी आप देख लेना क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, ठीक है, जो कि क्यूब शेप का था। एक है कॉलमनर जो होता है वो लॉन्गर होता है और ब्रॉड होता है। क्यूबॉइड से लॉन्गर और ब्रॉड होता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। इसका जो काम होता है एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन का इसका काम होता है, थोड़ा ये शेप का होता है कॉलमनर, ठीक है। फोर्थ है हमारा ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है, ये ग्लैंड्स का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये सारी केमिकल्स वगैरह ये सीक्रेटेड करता है, ग्लैंडुलर का काम है। सीलिएटेड एपिथेलियम जो होता है फ्री बॉर्डर होता है, विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। सीलिएटेड एपिथेलियम में क्या होता है कि ये सीलिया हेयर लाइक प्रेजेंट होते हैं। इसका जो काम होता है रिदमिक कंसंट्रेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया नॉन सॉलिड पार्टिकल इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स। इसका जो काम होता है कि जो सीलिया है उसको बीटिंग करना रिदमिक में काम करता है, और जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक डायरेक्शन में ही इसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू पास आउट होते हैं, ठीक है। ये होता है सीलिएटेड एपिथेलियम। हमने पढ़ा क्यूबॉइडल जो क्यूब की शेप का था, कॉलमनर थोड़ा थोड़ा बड़ा था और सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन का उसका काम कर रहा था। ये सीलिएटेड वाले का हमने डायग्राम देख लिया। ग्लैंडुलर में जो खाली ग्लैंड्स जिसमें निकलती हैं। अब इस वीडियो में हमने पूरा जितना भी एपिथेलियम टिश्यू था, यानी कि ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये वाला स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, और इसमें एक और था ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स से मॉडिफाइड फॉर्म था। तो ये हमने पूरा एपिथेलियम टिश्यू पढ़ लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।